सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी मैंने कहा था कि आज के क्लास से हम अन्य विषयों को भी ज्योग्राफी के साथ जगह देंगे। वैसे मैं एक सेट आप सभी को कल ही भेजने वाला था, लेकिन अभी चूंकि इतने आधिकारिक दबाव हैं ऊपर कि कल वो भेज नहीं पाया था, क्योंकि दो दो विभाग को भी संभाल रहा हूं और कई बार ऐसा हो जाता है कि अस्त व्यस्त हो जाता है दिनचर्या। फिर भी आज वो सेट आ गया है और आज मैथ का सेट आपके समक्ष है। क्योंकि मैथमेटिक्स परीक्षा का देखेंगे आप, चाहे पीटी की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा देते हैं, तो गणित उसका आधार होता ही होता है। कहीं ना कहीं वो डिफाइन करता है सिलेक्शन क्राइटेरिया को। बिना गणित के चयन असंभव हो जाता है, तो उसको हमने जगह दिया है। और साथ ही ज्योग्राफी के इसी खंड के साथ हम भूगोल को भी जगह देंगे, इस फिजिक्स को भी जगह देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आज की जो क्लास है वो मैथ के चैप्टर 3 से है। एक समय में मैंने आपको मैथ का सिलेबस लिखवा दिया था। नंबर सिस्टम और रेशियो मेरे, जहां तक मेरे संज्ञान में है, कि हम इन दो अध्यायों को पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम और रेशियो के बाद जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है अरिथमेटिक में, वह एज है। एज सभी समझते हैं। सभी लोग लाइव आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको मैं थोड़ा देख सकूं कि आप किस स्थिति में कहाँ हैं। उससे टू वे इंटरेक्शन बना रहता है। ठीक है। शेष अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। सबका चेहरा सुंदर है, कोई कुरूप नहीं है। एवरीबॉडी इज प्रेटी ब्यूटीफुल हैंडसम। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। एज, देखिए, एज के संदर्भ में जो गणित में क्वेश्चन आता है उसके कुछ खास टाइप्स हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, और 25 सवालों का एक सेट अभी मैंने बैठकर तैयार किया था 10-15 मिनट के अंदर में, वो आपको मैंने भेज दिया है। क्योंकि मैंने कहा भी है कि दिनचर्या अभी एकदम चरम पर व्यस्त है। लेकिन कितना भी व्यस्त हो, अध्ययन और अध्यापन को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक यह आपके ललाट पर चमकता रहता है तब तक आप तेजस्वी बने रहते हैं। ये भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको शुरू करते हैं। मैथ की कॉपी अलग रखिए। चैप्टर का नाम है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न। दो तीन बातें यदि यहां आप संज्ञान में रख लेते हैं तो आज के बाद कभी गलती नहीं कीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, हिंदी में कहेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न। सबसे पहले इसमें जो सवाल की कैटेगरी है वो बिल्कुल पहले से प्री डिफाइंड है। जितने भी परीक्षाओं में आप बैठिएगा, अच्छा कोई बात नहीं, लाइट चला गया है तो कोई बात नहीं, क्लास तो कर ही सकते हैं फोन से। तो इसमें सवालों की जो कैटेगरी है वो प्री डिफाइंड है। कैसा सवाल आएगा इसमें? तो ऐसा तो पूछेगा नहीं कि रमेश आज 10 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का होगा, इतना सीधा तो पूछेगा नहीं। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। इसमें एक बात सदैव ध्यान रखना है, चाहे सवाल कैसा भी पूछे, ध्यान ये रखना है कि किसी दो व्यक्ति की या दो से अधिक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है, आज की आयु, वर्तमान आयु को सबसे ऊपर रखना है। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे टॉप पर। अक्सर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन यहां बनते हैं और 2 से 3 टाइप के सवाल हैं। तो वर्तमान आयु को एकदम सबसे ऊपर रखकर चलना है। और उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है कि, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कि रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 10 साल बाद ही अनुपात 5:6 हो जाएगा। या यह कह सकता है कि अभी 4:5 है, 10 साल पहले 3:4 था। तो पहले हो या बाद हो, उसको नीचे लिखना है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, पहले या बाद की आयु। इसको नीचे लिखा जाता है हर समय, ये कभी नहीं भूलना है। यदि इस पैटर्न को याद रखेंगे तो यहां सवाल गलत होगा ही नहीं आपका, बिल्कुल सटीक सटीक सही होगा। सबसे पहली बात मैंने बताई कि इस चैप्टर में चाहे जैसा भी सवाल है, यदि अनुपात का सवाल ही आता है अक्सर, तो वर्तमान आयु को सबसे पहले कंसीडर करना है ऊपर, और उसके बाद जो बचेगा पहले की आयु बाद की आयु उसको नीचे रखना है। ये पहला कंडीशन है इसमें, कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकता है? कंडीशन नंबर 2 हो सकता है कि वर्तमान आयु आपको दे ही ना, क्वेश्चन दे दे कि 10 साल पहले रमेश और महेश की आयु का अनुपात 3:4 था।
और 10 साल बाद 5:6 हो जाएगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो पहले वाला है उसको पहले रखिए, जो 10 साल बाद वाला है उसको नीचे रखिए। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि वर्तमान ना हो तो पहले वाले को पहले रखेंगे ऊपर और बाद वाले को बाद में रखेंगे। दो ही बात आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में। और जिस व्यक्ति ने रेशियो पढ़ लिया है मुझसे और नंबर सिस्टम पढ़ लिया, उनको आगे किसी अध्याय में कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, आप जाके देखिए। कहीं समस्या होती है तो पूछिए, क्योंकि अभी मैं 2 से 3 दिन और 19 कल ही है ना, कल 19 तारीख है, कल के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। एक विभाग से मुझे 10 दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, तो मैं बच गया हूं फिलहाल। तो यहां से फिर मैं आपका सहयोग भी कर पाऊंगा। तो दो बातें क्लियर है। कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसको दो बातें क्लियर नहीं है? वर्तमान सबसे ऊपर होगा, ध्यान रखना है। वर्तमान नहीं है, दोनों में जो सबसे पहले है वो सबसे ऊपर होगा। मौखिक रूप से याद रखिए। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लास के बाद फेयर कर लीजिएगा, इसका अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे बन सकते हैं इसमें। एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जब भी कोई सवाल सेट करता होगा तो वही मनुष्य है, पहले बैठ के क्या करता होगा, डाटा पर गुना भाग कर लेता होगा और उसके बेसिस पर सवाल क्रिएट करता होगा। तो एक सवाल क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कि सवाल क्रिएट किस तरह से होता है। सैंपल क्वेश्चन दिखा देते हैं एक, और इसके आधार पर अप्लाइड भी दिखा देंगे इसका। मान लेते हैं, जैसे मैं यहां साइड में लिखता हूं, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है मोहन। मान लेते हैं वर्तमान आयु की यदि हम बात करेंगे, सपोज कीजिए कि राम आज 30 साल का है और मोहन आज 40 साल का है। ये वर्तमान की आयु है, सपोज करते हैं। 10 साल बाद मैं यहां +10 कर देता हूं, समझ लीजिएगा 10 साल के बाद की आयु। ये 30 वाला 10 साल के बाद कितने साल का होगा, कौन बताएंगे? जो आज 30 साल का है 10 साल बाद कितने का होगा? कोई भी क्विकली, एनीबॉडी? 40 साल का होगा, ठीक है। तो ये हो गया 40 साल का। और 10 साल के बाद ये कितने साल का होगा? वो कितने साल का होगा मोहन? 50 साल का होगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सवाल होता है। एक कॉमन सोच के देखिए कि जैसे राम आज 30 साल का है तो आज से 10 साल के बाद 40 साल का होगा। मोहन आज 40 साल का है, 10 साल बाद 50 साल का होगा। अब सवाल बनाने वाला सवाल कैसे बनाता है वो देखिए। सवाल बना देगा वो कि राम और मोहन, देखिए सवाल कैसे बना देगा। रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। रेशियो का चिन्ह मैंने यहां दे दिया है, देख लीजिएगा एक बार। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यह सवाल देगा आप, जो सवाल सेट करने वाला होगा। उसने पहले मन ही मन सवाल बना के देख लिया है। अब क्या कहेगा 10 साल के बाद, तो यहां लिखना है +10। उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो राम और मोहन की वर्तमान आयु बताइए। अब आपके पास ये नहीं है, ये समझिए दिख नहीं रहा है, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो मैंने क्या किया, 3 और 4 क्या है, ये इसकी वर्तमान आयु है, ध्यान रखना है। ये इसकी वर्तमान आयु है। वर्तमान को हम सबसे ऊपर रख के चलते हैं, हमारा सारा गुना भाग वर्तमान से ही चलता है। वर्तमान नहीं होगा तो पहले और बाद की आयु को फिर लिखते हैं उसके हिसाब से, ध्यान रखना है। अब किसकी आयु आपको निकालनी है, तो आपको मान लीजिए राम की निकालनी है। तो देखिए राम की आयु दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। मैं पहले आपको बड़ा तरीका बता देता हूं, फिर शॉर्टकट बता देता हूं इसका। राम की आयु है कितनी वर्तमान में, 3। तो 3 गुने, इस ट्रिक को याद रखना है। कितने साल के बाद, 10 साल का अंतर है, तो 10 साइड में लिखा, गुने 10, गुने इन दोनों का अंतर 5 - 4। ये मुंहजबानी कर लेना है। अब पूरे के बट्टे में क्रॉस का अंतर, 5×3 = 15, 4×4 = 16, बड़ा माइनस छोटा, 4×4 = 16 और 5×3 = 15। अब देखिए राम की जो आयु निकलेगी 3, R फॉर राम, 3 गुने 10 गुने अंतर 1 बाई 16 - 15। ये जब निकल जाएगी 10×3 = 30, बट्टा में 1 का कोई महत्व नहीं। तो राम आज कितने साल का हो गया, 30 साल का हो गया। हाँ कितने साल का, 30 साल का ही था सवाल में। क्लियर हो गया। ये एक ट्रिक है, ये बहुत बेसिक सा ट्रिक है और बहुत स्थापित ट्रिक है इसका, कि जब भी कोई ऐसी सवाल आ जाए तो वर्तमान को ऊपर लिख दीजिए
और वर्तमान को ऊपर लिखने के बाद इस ट्रिक को लगा दीजिए, सवाल बन जाएगा, कोई माथापची नहीं है। अब एक बात देखिए, राम दिखता कितने साल का है रेशियो में? 3 का, लेकिन है 30 का। तो राम यदि 3 का है तो उसको 30 साल मानते हैं, तो मोहन 4 का है तो कितने साल का मानेंगे मोहन को? 40 साल का मानेंगे। जब 3 रेशियो वाला 30 साल का है तो 4 रेशियो वाला 40 साल का होगा। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। विष्णु जी समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बना लेंगे सवाल। ठीक है, अर्चना कुमारी जी। इज द कंसेप्ट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये सबसे बेसिक तरीका है। जैसे मान लीजिए मोहन का निकालना है, तो मोहन के डेटा को 10 साल से गुना करेंगे, जितना भी बाद कम रहेगा उससे गुना करेंगे। फिर गुना करेंगे किसको? इन दोनों के अंतर को। अब पूरे के बट्टा में क्रॉस का अंतर, 5 तिया 15, 400 का 16, 16 और 15 में कितने का? 1 का अंतर। तो बट्टा में 16 माइनस 15 1 निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक को आप में से सबने समझ लिया होगा, किसी को समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है, इस सवाल को एक दूसरे तरीके से आपको बनाकर दिखाते हैं। इसी सवाल को फिर से मैं लिखता हूं, राम मोहन आज यानी वर्तमान में, यहां पर मैं लिख देता हूं वर्तमान। इसकी आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान सबसे ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखना है। 10 साल के बाद तो +10, यहां साइड में लिखिए +10। 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया। ठीक है, अब या तो पूछ सकता है कि राम की आयु कितनी है या मोहन की आयु कितनी है, दो चीजें पूछ सकता है। अब राम का निकालना हो, एक चीज ध्यान रखना है, दूसरा ट्रिक क्या है? 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है ना? अंतर 1 का है, यहां देख लीजिए। 4 5 में कितने का अंतर? 1 का। यदि गैप बराबर हो तो गैप बराबर गैप, गैप कितने का है दोनों में? 1 का, तो यहां 1 लिखिए, दोनों में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है गैप कितने का? 10 साल का, 1 बराबर 10। तो राम कितने का? 3 का, तो राम 3 रेशियो बराबर 30 साल। जब 1 को 10 पढ़ेंगे तो 3 को 30 पढ़ेंगे। मोहन 4 रेशियो, 4 बराबर कितना? 40 साल। तो बनाना भी नहीं पड़ा, सीधे सीधे निकाल दिया। दूसरा ये तरीका है इसका, वेरी सिंपल है, दो ही तरीके हैं। इसके बाद फिर जो पूछेगा वो आप करते चले जाएंगे, बन जाएगा। दो विधियों को आत्मसात करके रखना है, ये दोनों काफी स्थापित विधियां हैं। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। एक कैटेगरी इसकी क्या हो सकती है वो सोचिए। एक कैटेगरी इसकी ये हो सकती है, जैसे आपको सवाल दे दे कि राम और मोहन 10 साल पहले, तो आपको लिखना है -10, कोड करके लिखना है, याद रहेगा इससे। 10 साल पहले राम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3 था, और 10 साल के बाद राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 होगा। आज कितनी है? इसमें तो वर्तमान नहीं दिया है ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में पहले वाली आयु को ऊपर रखिए, बाद वाली आयु को नीचे रखिए। अब कैलकुलेशन हम इसी से करते हैं हर समय, जो ऊपर होता है। अब राम का निकालना है, तो पहला रास्ता तो वही पुराना वाला रास्ता, राम बराबर 2 रेशियो है, 2 गुने। एक चीज ध्यान रखना है, यदि यहां उल्टा चिन्ह रहेगा, 10 साल पहले 10 साल बाद, -10 +10, तो ऐड कर देना है। इसको 20 पढ़ेंगे, मान लीजिए आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल बाद, तो 20 हुए, 20 साल का हो गया। ऐसा रहता कि आज से 6 साल बाद, आज से 10 साल बाद, दोनों प्लस चिन्ह होते, तो फिर माइनस करके 4 साल का अंतर मानते उसको। इतना याद रखिए, उल्टा चिन्ह जुड़ जाएगा इसमें, बराबर का चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। 2 को 20 से गुना करना होता है तो 20 से गुना कर दिया, गुने इन दोनों के अंतर से गुना करना होता है, ये भी कर दिया, और सबके बट्टे में क्रॉस का अंतर लिखना होता है। 5 दूना 10, 4 तिया 12, 12 माइनस 10, तो राम कितने का हो जाएगा? 20 दूना 40, 5 में से 4 गए 1, अब बट्टा 2, 2 बीसम 40, 20 साल। लेकिन ये 20 साल आपने किस डेटा पर निकाला है? 10 साल पहले के डेटा पर निकाला है। तो 10 साल पहले राम 20 साल का है, तो आज राम क्या होगा? 10 साल और बड़ा हो जाएगा, तो आज राम 30 साल का हो जाएगा। क्लियर है? जब आज राम 30 साल का है तो 10 साल, आप एक चीज देखिए, आपने अभी निकाला क्या?
राम 20 साल का है, 10 ईयर्स पहले। तो 2 = 20, तो 3 = 30 होगा। 10 साल पहले ये 30 साल का होगा, आज ये 40 साल का होगा। एक बड़ी विधि तो ये है, इससे आप निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट क्या है इसका? इसका भी शॉर्टकट वही है। अब इसका शॉर्टकट देख लीजिए। जैसे राम और मोहन की हमने बात की, डेटा था कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था, और 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होता है। दूसरा ट्रिक ये है, गैप यदि बराबर, तो पहले तो इसको ठीक कर लीजिए। 10 पहले या 10 बाद, उल्टा चिन्ह है तो 20 साल मानेंगे इसको। 2 और 4 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, तो अंतर बराबर है। अंतर बराबर अंतर, अंतर 20 का। 1 = 10, तो राम कितना? 2। राम 2 = 20, लेकिन कब? 10 साल पहले। तो आज राम कितने साल का? 20 + 10, 30 साल का। उसी तरह से मोहन की हम बात करें, जब 1 = 10 तो 3 बराबर कितना? 30। लेकिन ये 30 कब का? 10 साल पहले के डेटा पर 30 है, 10 साल पहले 30 है, तो आज होने के लिए 10 साल और बड़ा हो जाएगा, ये 40 वर्ष का है। सभी रास्ते मैंने आपको बता दिए, और इन रास्तों के माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको भी लिखना है, इस क्लास के बाद वीडियो पॉज करके इस सभी को नोट डाउन कर लेंगे एक फेयर में, तो याद रहेगा लंबे समय तक। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। सबका क्लियर है? एक बार हैंड रेज कर दें या अंगूठे का साइन दिखा दें, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक पीडीएफ मैंने आपको दिया है, वो पीडीएफ मैं यहां ओपन करता हूं, आप सिर्फ बोर्ड पर देखिए। अभी वो पीडीएफ आप निकलवा लीजिएगा बाद में, वो मैं कल ही भेजता, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको बनाने का भी अवसर देता हूं। अभी हम पीपीटी खोलते हैं। हम्म। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूं, और फिर एक पूरा सेट 25 सवालों का है, उसको आराम से बैठ के बनाइए। और उसमें थोड़ा समय देंगे तो सारे व्यवधान दिख जाएंगे, कहां कहां पर दिक्कतें हो रही हैं। हम एक बार सेट की शुरुआत करते हैं, तभी रेडी रहेंगे। क्या ये सबको डिस्प्ले हो रहा है? पहले तो ये बता दीजिए, इज इट डिस्प्लेइंग और नॉट? उम्मीद करता हूं कि ये सबको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा सबको। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, जो हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल तक पहुंचते पहुंचते इतनी ताकत आप में आ जानी चाहिए। मैं तो देता रहता हूं आज भी ऐसे एग्जाम्स, उसमें एक सवाल के लिए, खास करके जो रीजनिंग मैथ के दम पर निकलने वाले एग्जाम होते हैं, उसमें एक मैथ के सवाल के लिए 30 सेकंड होता है टोटल, जिसमें पढ़कर, समझकर, बनाकर, उत्तर टिक करके 7 नेक्स्ट, यदि ऑनलाइन एग्जाम है तो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। आपको सारा प्रोसेस करके और अगले क्वेश्चन पर जाना पड़ता है, यानी आपके दिमाग में पूरी फिल डेटा हो उसका, सवाल ये है, उत्तर ये होगा। इतना पकड़ हो जाना चाहिए, और हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक मुहावरा है, उसको ध्यान रखेंगे। अब इधर आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। गौर से देखिए, जय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। अब देखिए, यही पकड़ना है हमें। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्तमान आयु को सबसे ऊपर टॉप पर लिखते हैं। तो सबसे पहले जय और विजय को ऐसे कोड कीजिए, जे फॉर जय और वी फॉर विजय। ठीक है? अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 9:4। मैं लिख देता हूं साइड में वर्तमान, ताकि आपको सब दिन याद रहेगा कि वर्तमान को सबसे टॉप पर रखा जाता है हर समय। ठीक है? 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, तो साइड में लिख दीजिए +7, और यह हो जाएगा 5:3। इतना कर लीजिए पहले। तो जय की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? इस सवाल को मैं अलग अलग तरीके से बनाकर दिखाता हूं। पहले बड़ा तरीका अपनाते हैं, जो हमने सीखा है। इसके बारे में पूछ रहे हैं, जय के बारे में, तो जय के ऊपर में एक चिन्ह डाल देते हैं कि इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है? अब इसको बनाकर देखते हैं। जय कितना का है? 9 का। तो जय बराबर
सबसे पहले 9 गुने, साइड में जो आपने लिख रखा है प्लस माइनस उसको डालिए, गुने इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। फिलहाल मैं पूरा लिख देता हूं, 5 - 3 बट्टा, क्रॉस कर लीजिए, 9 × 3 = 27, 5 × 4 = 20, बड़ा में से छोटा घटाइए हर समय। अब देखिए क्या होगा, 9 × 7 × 2, 9 × 7 × 2 पूरे के बट्टे में 27 में से 20 गया तो 7, 7 7 कैंसिल, 9 दूना कितना हुआ, 18। ये जो जय को आपने 18 साल निकाला, ये किस डेटा पर निकाला, वर्तमान पर कैलकुलेशन किया, 18 साल क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इजी टेक्निक। अब समझ पा रहे होंगे सभी लोग कैसे बनाना है इसको, इससे हल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक दूसरी विधि मैं आप सभी को बता देता हूं जो इससे भी तेज है, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिएगा, जब लोग नया नया साइकिल सीखते हैं तो एक व्यक्ति उस साइकिल को पकड़ता है और दूसरा व्यक्ति उसको चलाने की ट्रेनिंग पा रहा होता है, लेकिन फिर भी चला नहीं पाता है। जो ट्रेंड व्यक्ति उसके साथ होता है वो क्या कहता है, आगे देखो, नीचे नहीं देखना है, पैडल की ओर नहीं देखना है, हैंडल को ठीक से पकड़ना है, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति सारी थ्योरी पढ़कर चला नहीं पाता। एक समय ऐसा भी आता है कि वो जो ट्रेनी था, जो साइकिल नहीं चला पा रहा, तो हैंडल छोड़कर साइकिल चला रहा है और गिर नहीं रहा है। मीन्स इन द बोथ सिचुएशन द पर्सन इज सेम बट द एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। अनुभव जो है वो बिल्कुल भिन्न है वहां पर। तो वो अनुभव सीख लीजिए इसमें कैसे करना है। देखिए, किसके बारे में पूछ रहा है आप लोग बताइए, कोई जल्दी से, किसका आयु निकालना है, माइक ऑन करके बताइए। जय की निकालनी है। जय कितना का दिख रहा है रेशियो में, कितना रेशियो का है, 9 रेशियो का है। वेरी गुड। एक बात गांठ बांध लीजिए, रेशियो वाले सवाल में जो उत्तर होता है वो रेशियो के पहाड़े में ही होता है। यानी उत्तर 9, 18, 27, 36, 45, 90 ऐसा ही कुछ होगा, फिक्स है। रेशियो वाले सवाल में उत्तर वही होगा जो उससे कट जाएगा। अब एक बार 9 से भाग लगा के देखिए, 9 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से 15 नहीं कटेगा, 9 से 25 नहीं कटेगा, सीधे 18 कटेगा। मैं होता तो नहीं बनाता इस सवाल को, सीधे टिक करके आगे निकल जाता। क्लियर है। रेशियो वाले सवाल में यदि मैं परीक्षा में बैठता तो इसको बिल्कुल नहीं बनाता, सवाल देखता किसका पूछ रहा है, जय का। जय कितना का है, 9 का। 9 से कौन कट रहा है, 18, उत्तर हो गया। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, सबसे तेज विधि। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस विधि को आत्मसात करके रखना है। अब मैं आगे चलता हूं, किसी अगले सवाल की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये दूसरा सवाल है हमारा, गौर से देखिए। दीपक और प्रमोद की वर्तमान, फिर पकड़ा गया, वर्तमान हम खोज ही रहे हैं कि वर्तमान कहां हमें मिलेगा। डी से दीपक ये लिख दीजिए पहले, और पी से प्रमोद लिख दिया। वर्तमान कितना है, 11:15 है। ये प्रेजेंट की आयु है, पी से इंडिकेट करता हूं प्रेजेंट आयु है। 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2:3 था, तो -12 दिखाने के लिए -12, यह अनुपात था 2:3। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो प्रमोद की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब देखिए, प्रमोद दिखता है कितने का, 15 का दिखता है। इसमें 15 से क्या क्या कर सकता है, 45 और 60, दो ही उत्तर होंगे, फिक्स है पहले से, 45 या 60 होगा। वो भी पकड़ा जाएगा कैसे, अब देखिए कैसे निकालते हैं। प्रमोद, पी बराबर क्या होगा, 15 गुने अंतर कितना, एज का 12, 3 - 2 1 बट्टा 33 और 30 3, 3 × 4 = 12, 15 × 4 = 60 वर्ष, उत्तर लगा दिया टिक। लगभग 3 से 4 सेकंड में डील हो गया, क्वेश्चन बन गया। कैलकुलेशन को देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब अगला सवाल आप लोगों को देंगे बनाने के लिए। इसमें तो कुछ नहीं था, पहले ही उत्तर दिख गया कि यदि 15 का पूछ रहा है उम्र कितना होगा, पी मतलब प्रमोद, 15 रेशियो का है, तो 15 रेशियो का उत्तर क्या सब हो सकता है, 45 या 60। दो उत्तर तो हमने पहले ही डिलीट कर दिए कि हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, केवल दो की बात है। इसको ही पकड़ सकते हैं, देखिए कैसे पकड़ सकते हैं। 15 वाला यदि 60 साल का है तो 4 गुना पर है ना, 15 × 4 = 60, तो 11 वाला 44 साल का होगा। दोनों में से 12 साल घटा के देखिए, जितनी आयु आएगी उसको काट के यदि 2:3 आता हो तो बात सही है, हो सकता है। फिलहाल इस ट्रिक को याद रखिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार तीसरा मुझे कोई बना के दिखाए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं।
स्पीडली, वेरी स्पीडली, जितना ताकत लगा सके। जो सबसे पहले जवाब देगा सही, वो सही उत्तर माना जाएगा, उसे माना जाएगा, वो सिलेक्शन के पास है। क्वेश्चन नंबर 3, जवाब कोई दे दे पहले बिना उत्तर कुंजी देखे हुए। कौन सा होगा? सी। हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, 26:31 ये उत्तर हो सकता है। जिनको दिक्कत है वो बना के देख लीजिए, अभी ट्रेंड हो जाइए पहले। सबसे पहले वर्तमान को लिखिए ऊपर, वर्तमान आपकी रक्षा करेगा। वर्तमान जैसे ही लिख देंगे आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको देखते हैं। पूरे सवाल में वर्तमान के खोज में हूं, मुझे मिल गया वर्तमान यहां पर। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। किसका? जय और वीरू का। तो जय, वीरू, वर्तमान में कितना है? 3:4। ये हमें सबसे पहले चाहिए, वर्तमान। इसके बाद क्या चाहिए? अब देखिए, 10 वर्ष के बाद जय और वीरू के आयु का अनुपात 4:5 होगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद ये हो जाएंगे 4:5 के। एक ट्रिक सिखाया था आप सभी को, याद होगा कि यदि ये गैप बराबर हो, जैसे 3-4 में 1 का डिफरेंस है, 4-5 में 1 का डिफरेंस, तो अंतर बराबर अंतर, 1 बराबर कितना? 10। तो जब 1 बराबर 10, तो क्या पूछ रहा है? दोनों की आयु 22 साल बाद। तो जय कितने का? 3 का। तो जय 3 मतलब 30 साल का। अब वीरू कितने का? 4 का। जब 1 को 10 पढ़ेंगे तो 4 को 40 पढ़ेंगे। ये आ गया वर्तमान आयु, क्योंकि डेटा वर्तमान का है, बता दिए हैं। 22 साल बाद, इसमें भी 22 जोड़ दीजिए, इसमें भी 22 जोड़ दीजिए। ये होगा 52 का, ये होगा 62 का। 52-62 को काटिए 2 से, तो यहां मैं काट के लिख देता हूं, 52:62 को कट करेंगे, 2 26 52, 2 31, ये हो गया उत्तर 26-31। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वही विधि, वही प्रश्न, वही उत्तर, वही डिमांड। इसको कितने लोगों ने नहीं समझा? कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो ना समझा हो तो पूछ ले, अभी निसंकोच पूछ लीजिए। ठीक है, कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। इसको आप बाद में वीडियो से नोट कर लेंगे, और मैं क्लास को भी आगे ले चलता हूं। अगले सवाल को देखिए, मात्र 25 क्वेश्चन है आज हमारे पास। तो देखिए, इसमें फिर से क्या है, सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदला। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 साल है, यानी ये कहता है कि ए में बी को जोड़ेंगे तो 110 साल का होगा। लिख दिया, जो कहा वो लिख दिया। 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो मैं लिख देता हूं ए अनुपात बी। कब का? 20 साल पहले का। कितना था? 4:3 था। यहां तक ठीक है। तो बी की आयु वर्ष में क्या होगी? माने बी के आज की आयु के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो बी की आयु वर्ष में क्या होगी? कोई बनाना चाहे तो इसको बना के दिखा दे, अन्यथा फिर मैं इसमें कलम उठाऊंगा। एक बार ट्राई करके आप लोग देखिए कि बनता है कि नहीं। बन गया है। कितना आया है इसका, चौथे का? 4 साल। ऑप्शन कह दीजिए एक बार। बी आया है, ठीक है, सही है। ये सभी थोड़ा दिमाग लगा के देखें यहाँ क्या करना चाहिए। कोई भी एक जल्दी जो बना के दिखा सकता है, बता सकता है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया है इसमें। मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं यहां पर।
हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। और कोई दूसरा कोई नहीं ट्राई कर रहा है? एक चीज देखिए, ऐसा सवाल जब आता है तो क्या करते हैं, एक डेटा आपके पास ऐसा दिया हुआ है जिससे आप सवाल को तो बना ही सकते हैं। इसको मान लीजिए 4x, रेशियो में गुणांक माना जाता है, इसको मान लीजिए 3x। कब की बात है? 20 साल पहले की बात है। मान लीजिए 20 साल पहले मैं 30 साल का था। आज मैं कितने साल का होऊंगा? 50 साल का होऊंगा। 30 में 20 साल जोड़ना पड़ेगा आज के लिए। तो आज की बात कीजिए, वर्तमान की। जब हम आज की बात करते हैं, ये 4x वाला जो है ये भी 20 साल बड़ा हो जाएगा आज। और ये जो 3x वाला है ये भी 20 साल बड़ा हो जाएगा आज। दोनों की आयु को जोड़ दिया आज की आयु को, तो कितना आना चाहिए? 110 साल आना चाहिए, 110। 4 3 7x, या का चिन्ह दे दीजिए पीछे। 20 20 40, 7x + 40 की वैल्यू है 110, 40 उस साइड जाके घट जाएगा, 7x की वैल्यू होगी 70। काटेंगे 7 देंगे 70, x बराबर होगा 10। x का मान निकाल दिया। अब क्या पूछता है? तो b की आयु वर्ष में क्या होगी? तो b की आयु जो वर्ष में होगी, अब एक चीज देखिए, ये 4x है यानी 40, और ये 3x है यानी 30। ये कब की बात है? 20 साल पहले की बात है। आज का पूछता है, तो 30 में 20 साल जोड़ दीजिए, 50 साल उत्तर आ जाएगा। तो 30 साल का था 20 साल पहले, वो आज 50 साल का होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा गुना भाग करके प्रैक्टिस के बल पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी जिसकी क्रिएटिविटी का लेवल जितना ज्यादा होगा, रचनात्मकता का लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी परीक्षा हॉल में इसको बना देंगे। अब कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न होगा कि रचनात्मकता कैसे आती है, बाई बर्थ या फिर अर्जित करने से आती है? तो देखिए, कुछ बाय बर्थ भी होता है और कुछ अर्जित करने से भी आती है। सही समय में सही शिक्षक यदि आपको मिल गए तो अर्जित करने से आ जाती है बहुत हद तक। प्लस आपके अंदर डीएनए में क्षमता हो, थोड़ी सी मैथमेटिकल क्रिटिकल थिंकिंग हो आपकी, तो आ जाती है। खराब शिक्षक मिल जाए, कितना भी अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग हो, बर्बाद हो जाता है। तो दोनों का संयोग है, परिश्रम प्लस थोड़ा सा डीएनए स्ट्रक्चर का है। लेकिन डीएनए स्ट्रक्चर को मैं यहाँ गौन मान के ही चलता हूँ, प्रैक्टिस करने से आ ही जाता है, भयभीत नहीं होना है इसमें। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आप लोग थोड़ा मुझसे आगे बढ़ के हिम्मत करके बनाइए, तब जाके आपका हाथ बैठेगा इन सवालों पर। अब देखिए, एक नया पैटर्न का सवाल फिर आ गया। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात ये है, अब सुनिए, वर्तमान खोज रहे हैं, वर्तमान मिल गया। उम्र के सवाल में आप हर समय वर्तमान को पकड़िए, कहां पर है वर्तमान। तो लोगों का नाम क्या दिया है? ए और बी। मैं लिख देता हूं, ए अनुपात बी। वर्तमान कितना है? 4 3 है। वर्तमान लिख दिया 4 3, इतना फ्री लिखे फ्री हो गए। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगुनी थी, तो 6 साल पहले मतलब -6। ए की उम्र बी की दुगुनी थी। अब कैसे सेट करते हैं? तो 6 साल पहले यदि बी 1 साल का था तो ए 2 साल का था, दुगुनी हो। ऐसे ही होता है। यदि कहता कि 4 गुनी होती तो क्या करते? 6 साल पहले यदि बी 1 साल का तो ए 4 साल का होता। ऐसे सेट करते हैं। अब एक चीज देखिए, अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 2 का। अंतर बराबर ये अंतर, 1 बराबर 3। अब क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान उम्र। तो बी की वर्तमान कितनी है? 3। जब 1 को 3 पढ़ेंगे तो 3 को क्या पढ़ेंगे? 9 वर्ष। और 9 वर्ष आपके ऑप्शन में दिख रहा है, हाईलाइटेड है। अच्छे से देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई माथापची ही नहीं है इसमें ज्यादा। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। सुनील कुमार जी समझ रहे हैं? वर्षा कुमारी जी समझ रहे हैं? बोलने के लिए माइक ऑन करना पड़ेगा। इधर कई अभ्यर्थी लाइव में जो, हाँ। नेहा कुमारी जी समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। इसको आप लोग फेयर कर लेंगे क्लास के बाद, ये सारी वीडियो सेव रहेगी, अभी आ जाएगी, आ जाएगा इसका लिंक, ग्रुप में आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगले सवाल को देखें। अगला सवाल क्या कहता है? रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 12 वर्ष बाद। तिगुनी है मतलब कब की आयु है? कोई बता सकते कि ये जो लाइन है ये किस साल की आयु की बात कर रहा है? ये लाइन आज की आयु की बात कर रहा है या पहले की आयु की बात कर रहा है? ये पता होना चाहिए। इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आता है आपको, कब की आयु है ये?
12 वर्ष पहले की। रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, ये तो आज की आयु है। वहां तो कहीं ना लिखा है 12 वर्ष पहले। ठीक है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। रोहित, मैं लिख देता हूं, सन। रोहित बड़ा होगा या पुत्र बड़ा होगा उम्र में, कौन बड़ा होता है, पिता या पुत्र? पिता बड़े होते हैं। तो रोहित की आयु बेटे से तिगुनी है, यानी पिता यदि 3 साल का तो बेटा 1 साल का है। रेशियो की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। 12 वर्ष बाद रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष बाद, यानी मेरा कोड है +12, 12 साल बाद जो पिता है, पिता तो बड़ा ही रहेगा सब दिन। ऐसा कभी हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ पिता छोटा हो जाए बेटा बड़ा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो 12 साल बाद रोहित क्या होगा, 2 साल का तो बेटा 1 साल का, दुगुना हो गया। 1 का दुगुना 2। रोहित की वर्तमान आयु बताइए। अब रोहित ये है, तो आर फॉर रोहित, आर बराबर 3 गुने, अब देखिए वर्तमान को तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है, 3 गुने 12 गुने 2 - 1, पूरे के बट्टा में क्रॉस, 3 गुने 1 3, -2 गुने 1 2। ये भी एक ही है, 12 × 36 साल, गुना भाग करके आप देख लीजिए, 36 ईयर्स, यानी ये हो गया वर्तमान आयु। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है? आगे चलते हैं, यह बहुत सहज और सरल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पढ़ा भी होगा, है, हूं, ये सब वर्तमान काल के शब्द हैं। पिता बड़ा होगा, तो पहले लिखते हैं पिता अनुपात पुत्र। अब देखते हैं लिखकर क्या लिखा जा सकता है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी यदि बेटा 1 साल का है तो पिता 5 साल का है आज। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी +10 मेरा कोड हुआ। 10 साल बाद बेटा 1 साल का रहेगा तो पिता 3 साल का रहेगा। सवाल सेट। दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि कोई भी जो बुद्धू सा विद्यार्थी रहेगा वो बना देगा। हाँ ठीक है, 5 गुना है ना पिता, तो 5 गुना इसमें कौन है, ये 15 का 5 गुना 35 नहीं है। 8 का 5 गुना 40 हो सकता है। 10 का 5 गुना 50 हो सकता है। ये 5 गुना नहीं है, दो में से एक उत्तर होगा इसका। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के देखेंगे तो दिख रहा है 50 10 उत्तर, 5 1, लेकिन फिर भी बना देते हैं। पिता बराबर हो जाएगा, पिता है 5 गुने 10 गुने 3 और 1 का अंतर, इस दोनों का अंतर लीजिए, 2 बट्टे क्रॉस का अंतर, 5 × 1 = 5, 3 × 3, 5 में से 3 गया 2, 2 2 कैंसिल, 5 × 10 = 50। अब जाहिर सी बात है 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10। पिता 50 के, बेटा 10 का, ये उत्तर हो गया इसका। सॉल्व्ड, कोई समस्या नहीं आएगी, काफी आसान है। एक बार इस प्रारूप को देख लीजिए, इसी तरह के सवाल बनते हैं, ज्यादातर सवाल तो इसी प्रारूप के आते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज पूछ जाता है कई बार कि आज पिता जितने साल का है उससे 10 साल बाद पिता, तो आज पिता 50 साल का है, 10 साल बाद 60 साल का होगा। इसमें जो भी टेल लगा देगा उस टेल को हम काउंट कर देंगे, इसमें सवाल बन जाएगा हमारा। आगे चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। सुजाता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। सुजाता मां है, मैं लिख देता हूं सुजाता और सन, सन माने बेटा। सुजाता की आयु बेटे से दुगुनी है, यानी सुजाता 2 साल की है तो बेटा आज 1 साल का है। 20 साल पहले सुजाता की आयु उसके बेटी की आयु की 12 गुनी थी, तो -20 साल, -20 लिखेंगे। बेटा 1 साल का था, सुजाता 12 साल की थी। तो सुजाता के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र कितने का है, अभी 1 साल का है, तो सन बराबर, सन का कोड लगाइए, 1 गुने जो भी यहां लिखा है वो, गुने 12 - 1 11, बट्टे 12 का 12 - 2 1 2, कितना 10,
जीरो जीरो कैंसिल, 11 दूना कितना हो गया, 22 साल मेरा आंसर हो गया। और 22 साल जहां भी दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए। ऐसे एक फ्लो में सवाल बन जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं तो इतना समय लग रहा है, जब बनाने के लिए बैठो तो पर 2 सेकंड एक क्वेश्चन, 3 सेकंड एक क्वेश्चन, ऐसे लगेगा। फिर भी 40 सेकंड का समय हमारे पास एग्जाम हॉल में होता है, तो अच्छी स्थिति में होता है। जिसको रीजनिंग मैथ और इंग्लिश आता है वो बहुत जल्दी अधिकारी बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जिसको जीएस बहुत अच्छा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जीएस ज्यादा अच्छा आता है मतलब मैथ रीजनिंग इंग्लिश नहीं आता है तब। और जिसको चारों आता है वो कहीं भी कुछ बन सकता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट में चलें, क्वेश्चन नंबर 9 में। रज्जू की आयु उसके पिता की आयु का एक चौथाई है मतलब वर्तमान में है। तो मैं लिख देता हूं पिता अनुपात रज्जू। दीर्घुकार है, दीर्घुकार कर दीजिए। क्या कहता है, आज रज्जू पिता का एक चौथाई है। एक चौथाई का मतलब समझिए, यदि एक चौथाई का मतलब यह होता है कि जिसकी उम्र ज्यादा है वो 4 साल का होगा, जिसकी उम्र कम है वो 1 साल का होगा। ऐसे उतार देते हैं बट्टा वाले को। ध्यान रखिएगा, एक चौथाई है। यदि यहां पर होता 1/8 है तो जो बड़ा वाला है वो 8 साल का होता, छोटा वाला 1 साल का होता। जैसे रहता 2/3 है, मान लीजिए यहां लिखा रहता 2/3 है, तो बड़ा वाला 3 साल का, छोटा वाला 2 साल का होता रेशियो में। 5 वर्ष पूर्व रज्जू के पिता की आयु रज्जू की आयु की 9 गुनी थी। तो 5 साल पहले यानी -5 कितनी गुनी थी। रज्जू 1 साल का था तो पिता 9 साल के थे, 9 गुनी थी। क्या पूछ रहा है, रज्जू के पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता कितने साल का, 4 साल का। तो पिता बराबर हो जाएगा फादर इक्वल्स, कोड लगाएंगे 4 गुने जो भी यहां लिखा है उतना, गुने 9 - 1 8 बट्टे 9 एक अन्ना 4 एक 4, 9 में से 4 गया तो 5, 5 5 कैंसिल, 4 अठे 32 साल के हैं। एक फ्लो में बन गया सवाल। सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन। सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है। विष्णु जी हैं लाइव पर, के चले गए, लाइट कट गई, चले गए हैं लगता है। इसी सुनील जी लाइव में हैं। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा, वो नेटवर्क की इशू रहती है, कोई बात नहीं, लाइव कर लीजिए। लाइव के बाद यूट्यूब पर 1080 पिक्सल का वीडियो आ जाएगा, वहां पूरा क्लियर दिखेगा, वहां बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लाइव में जोड़ने का फायदा है, डिसिप्लिन बना रहता है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सवाल हो गया, अगले सवाल की ओर चलिए। एक क्वेश्चन है फिर, 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 साल बाद इतना हो जाएगा। तो आपको बता दिया था मैंने कि सबसे पहले हमें वर्तमान को खोजना चाहिए कि वर्तमान में कितना है। वर्तमान दिया नहीं है इसमें, तो जब वर्तमान नहीं दिया हुआ है तो पहले वाले को पहले लिखिए, बाद वाले को बाद लिखिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ए अनुपात बी, क्योंकि दो लोग हैं ए और बी। 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था, तो पहले वाला मैं पहले लिखूंगा। 10 साल पहले -10, ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। और 10 साल बाद यानी +10, इनकी आयु का अनुपात हो गया 5:3। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, इसको ठीक कर लीजिए। इसका ट्रिक यही है कि चिन्ह यदि उल्टा हो तो ये जुड़ जाएगा, चिन्ह यदि समान हो तो घट जाएगा। तो चिन्ह उल्टा है तो 10 10 जुड़ेगा, 20 कहलाएगा ये। अब यहां एक सेकेंड ट्रिक लग रहा है आपका। क्या लग रहा है, अंतर बराबर अंतर का ट्रिक यहां लग रहा है। 3 5 में अंतर 2 का, 1 3 में अंतर 2 का, तो अंतर अंतर बराबर। तो अंतर बराबर अंतर कितने का, 20 का। काटिए, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, और 1 बराबर 10। अब देखिए 10 साल पहले, ध्यान से देखिए, 10 साल पहले ए 30 साल का है, तो आज ए कितने साल का, 40 साल का। 10 साल पहले बी 10 साल का है, तो आज बी 20 साल का। निकाल दिया। क्या पूछ रहा है,
ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? यहां डाल दीजिए अनुपात 20 20 दूना 40, 2:1, उत्तर ए नंबर ऑप्शन। हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। तो हमने अपने दो ही ट्रिकों का इस्तेमाल किया, एक तो बड़ा वाला तरीका, और एक जहां जहां मुझे दिख रहा है कि मेरा गैप बराबर है वहां हम सीधे गैप से इक्वल कर देते हैं और उसके बेसिस पर हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 6 साल पहले आशीष और मनीष की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 साल बाद ये हो जाएगा, यानी वर्तमान यहां भी नहीं दिया है। अब सवाल के पैटर्न यहां से बदलने लगे, वर्तमान नहीं देने लगा हमें। कोई चिंता की बात नहीं है, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद। लोगों का नाम क्या है? आशीष और मनीष, तो मैं लिख देता हूं आशीष अनुपात मनीष। ठीक है, कहता है 6 साल पहले, यानी -6 की बात कर रहा है सवाल। -6 यहां लिख दिया। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट -6 years या 6 years बिफोर। इनका आयु कितना था? 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 होगा, तो +4 कितना होगा? 11:10 होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 6 साल पहले और 10 साल बाद उल्टा चिन्ह जुड़ेगा, बता दिए हैं। 6 4 कितना साल मानेंगे इसको? हम एक साथ मान लेते हैं 10 साल, 10 years। अब देखिए गैप है इसमें, 6 5 11, 5 5 10, 5 का अंतर, लेकिन अंतर कितना का? 10 का। 1 = 2, 6 = 12, 5 = 10, निकल गया। 6 साल पहले, अब मनीष का पूछ रहा है ना, मनीष इस साइड है, 6 साल पहले मनीष 10 साल का है, तो आज मनीष 16 साल का है। उत्तर हो गया। 11 का डी देख लीजिए। ठीक है, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, बहुत आसान सेक्शन है। हमने वही किया, अंतर का फॉर्मूला यहां लगा लिया और सवाल को डील किया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखा जाना चाहिए। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 7 गुनी थी, लेकिन अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी होगी। कोई बात नहीं, सबसे पहले लिखते हैं पिता। पिता बड़ा होता है हर समय उम्र में, और उसके बगल में लिखते हैं पुत्र। सवाल कहता है 5 वर्ष पहले, यानी -5 की बात कर रहा है। मैथ में एक अच्छा तरीका है कि जो पढ़ते चलिए उसको लिखते भी चलिए। तो -5, पिता की आयु बेटे से 7 गुनी थी, यानी बेटा 1 साल का था तो पिता 7 साल का था। लेकिन अब से 5 वर्ष बाद, यानी +5 की बात कर रहा है, आज से 5 साल आगे, पिता की आयु बेटे की आयु से तिगुनी होगी, यानी बेटा 1 साल का तो पिता 3 साल का। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो पहले तो वर्तमान आयु निकाल लीजिए, फिर योग निकाल लेंगे। कैसे निकालें वर्तमान? ये -5 +5, इसको हम 10 समझते हैं, उल्टा चिन्ह जोड़ता है। पिता बराबर, तो लिखते हैं पिता इक्वल्स, क्या हो सकता है? पिता कितने का? 7 का है। ठीक है, 7 × 10 × 3 - 1 का अंतर 2, पूरा के बट्टा में 7 1 7, 3 1 3, 7 में से 3 गया तो 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, पिता हो गया 35 का। अब आपको ये अलग से नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। 7 साल का आदमी 35 साल का दिखता है, यानी 7 पंचे 35, 1 = 5 का गुणांक है, तो 1 साल का आदमी कितने साल का दिखेगा? 5 साल का दिखेगा। लेकिन ये कब की बात है? ये 5 साल पहले की बात है। तो आज 35 वाला कितने का? 40 का, और आज 5 वाला 10 का, जोड़ जाड़ के कितना? 50 साल। दोनों का योग कितना होगा? 50 years हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रकार आप सवालों को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल काफी आसान है। ठीक है, अभी हमने कितना सवाल बनाया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा।
या आप लोग अपने दम पर 13 से 25 बनाकर लाएंगे? कितने लोग तैयार हैं कि हम बनाकर ला सकते हैं? वो हाथ खड़े करें, रेज योर हैंड्स। ठीक है, सारा बता देंगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। कुछ लोगों का मैथ अच्छा भी होगा, इसमें है भी, तो बना ही लेंगे इस सवाल को। जो लोग मीडियोकर में है वो थोड़ा प्रयास दिखाएंगे तो उनका काफी अच्छा कमांड हो जाएगा। जो लोग शून्य से शुरू कर रहे हैं उनको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, वो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लें, उनका कंसेप्ट बन जाएगा। तो आज मैं इस क्लास को यहीं विराम दे देता हूं। अभी वैसे जीएस में ज्योग्राफी चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के बाद आपसे पूछूंगा मैं कल, आपने शेष इसमें जो 13 प्रश्न बच गए उस पर आपने क्या काम किया है, तो आप उस पर काम करके लाएंगे। आज मैं सेशन को यहीं समाप्त कर देता हूँ। ज्योग्राफी में कल क्लास आगे बढ़ाएंगे मैथ के साथ, दो अलग अलग सेक्शन में कल क्लास होगी, क्योंकि कल मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, ज्यादा संभावना इस बात की है। तो आज की कक्षा की मैं समाप्ति की ज्योग्राफी में, हाँ वही 3-4 क्लासें हुई हैं, ज्यादा नहीं है, सारी अपलोडेड है वीडियो। यदि कहीं मुझे लगता है कि कोई वीडियो नहीं है तो मैं उसको भी पब्लिक डोमेन में दे देता हूँ, वो आ जाएगा। ग्रुप में तो सब है, आपके पास तो सारी वीडियो है, ठीक है, ग्रुप में है सब, उसको देख लीजिएगा। अभी हम उच्चावच में चल रहे थे, पर्वतों के विभाजन में चल रहे थे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय से पहले बना है, इसकी चर्चा हुई थी। हिमालय के बारे में बताया था कि इसके भी कई उपभाग हैं, जैसे कश्मीर का हिस्सा, उत्तरांचल का हिस्सा, इस सब को हम पढ़ रहे थे। मध्य में सारे हिल स्टेशन है। शिवालिक की हाइट 1000 से 1500 मीटर के आसपास की है। दाफला, आबोर, मीरी, मिसमी की चर्चा की थी, बहुत सारे तथ्यों की चर्चा हमने की थी, उसको एक बार वीडियो से देख लेंगे। तो आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप तैयार होकर मैथ्स को बनाकर और ज्योग्राफी को रिवाइज करके कल आइए, कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि।